हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, हम लोग का जो अभी क्लास चल रहा है वह है नंबर ऑफ़ जीरोज फ्रॉम लास्ट, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंतिम से शून्य कितना बार आएगा वही हम लोग ज्ञात करते हैं। और इसका पार्ट 2 तक हो गया है और आज पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में किससे रिलेटेड है? फैक्टोरियल से। अब कोई भी नंबर फैक्टोरियल में दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक क्या देखे थे कि जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 45 गुने 15 गुने 21, ये संख्या दिया। अब इसको सॉल्व करने पर अंतिम से कितना शून्य की संख्या आएगा वो हम लोग देखें। फिर देखें कि यदि संख्या पावर में दिया हुआ हो तो उसको कैसे करते हैं। जैसे 1 का पावर 1 गुने 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3, इसी तरह दे देता है 120 का पावर 120। तब हम इसको कैसे सॉल्व करते थे और कैसे निकालते थे कि अंतिम से कितना शून्य की संख्या है। लेकिन अब जो संख्या दिया हुआ है वह किस में दिया हुआ है? फैक्टोरियल में दे देगा। जैसे आपको दे देगा कि फैक्टोरियल 10। अब कहेगा कि फैक्टोरियल 10 में कितना शून्य है अंतिम से, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से लेकर के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में 1 तक की सभी संख्याओं को गुना करेंगे। जैसे अभी हमें किसका दे रखा है? 10 का फैक्टोरियल दे रखा है। तो क्या करेंगे? 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 से शुरू किए, 10 गुने, अब इससे कम करते हुए कहाँ तक जाना है? हमें 1 तक लिखना है। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जब भी किसी संख्या का फैक्टोरियल दिया होगा तो उसका मतलब हो गया कि उस संख्या से ले करके और नीचे जितना भी संख्या है 1 तक सभी को गुना करना है, तो वह क्या होगा? फैक्टोरियल होगा। अब यह संख्या तो इतना हो गया। अब यदि हम इसको इतना गुना करने लगेंगे तो क्या होगा कि यह तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत समय भी लगेगा। तो इसके लिए हमें गुना नहीं करना है। कैसे बताए हुए थे कि सीधे हमें, आपको पता है कि अंतिम में 0 कब आएगा? जब 2 और 5 को गुना करेंगे तभी तो किसी भी संख्या के अंतिम में 0 आएगा। 2 और 5, तो हम सभी संख्या को छोड़ देंगे और किसको लेंगे? सिर्फ 2 और 5 को लेंगे। तो 2 और 5 कितना बार है वो हमें देखना होता है। तो इसमें देखिए 10 है। और देखिए, जब भी फैक्टोरियल में दिया हो, कोई भी संख्या फैक्टोरियल में दिया हो तो उसमें देखिए 2 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा। कौन सा संख्या ज़्यादा आता है? तो देखिए, जब ये फैक्टोरियल में है तो यह लगातार संख्या हो गया, 1 से लेकर के लगातार संख्या हो गया। और जब लगातार संख्या होगा तो उसमें क्या होगा? सम संख्या ज़्यादा होगा। और जब सम संख्या ज़्यादा होगा, देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर, तो सम संख्या आ रहा है तो 2 की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रत्येक एक विषम संख्या के बाद सम संख्या आ रहा है। लेकिन 5 क्या आ रहा है? प्रत्येक 4 संख्या के बाद एक बार 5 आ रहा है। 5 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया। तो इसमें तो हम सीधे देख रहे हैं कि 5 कम आएगा, 5 जो है सो कम बार आएगा, लेकिन 2 जो है सो ज़्यादा बार आएगा। तो इसीलिए हमें 2 तो लेना नहीं है, सीधे किसको ले लेंगे? 5 को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का पावर कम होता है उतना बार ही शून्य की संख्या होता है अंतिम से। हम पढ़े हुए थे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए, तो ये आसानी से समझ में और आ जाएगा। तो इसमें हम किसको लेंगे? सिर्फ 5 वाले संख्या को लेंगे। अब 5 वाला संख्या कौन कौन सा है? 10 है और 5 है। इसी दोनों में तो 5 5 है। 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या सब होगा? 2 गुने 5, और 5 तो इसमें है ही। अब देखिए, 1 बार 5 इसमें, 1 बार 5 इसमें, कितना बार 5 हुआ? 5 का पावर 2, 5 2 बार हुआ। तो हम पावर को ही तो लेते हैं शून्य की संख्या, यही तो हो गया शून्य की संख्या। तो जब हम फैक्टोरियल 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसके अंतिम से कितना शून्य होगा? अंतिम से 2 शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर
2 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई फैक्टोरियल वाला संख्या दिया हो तो उसमें 2 को नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है, 5 को लेना है, क्योंकि 2 जो है सो प्रत्येक एक विषम संख्या के बाद आ रहा है, इसीलिए 2 नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 5 को लेंगे। और 5 जो है सो प्रत्येक 4 संख्या के बाद आ रहा है, देख लीजिए यहीं पे। तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि 5 जो है सो कम बार आएगा और 2 जो है सो ज़्यादा बार आएगा। तो 2 तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे कम बार होता है उसी को तो लेते हैं। तो सबसे कम कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि फैक्टोरियल 125 का जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 125 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंतिम से कितना शून्य आएगा, इसके अंतिम में कितना शून्य आएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि यह संख्या किस में दिया हुआ है, फैक्टोरियल में दिया हुआ है। और जब ये फैक्टोरियल में देते हैं कोई भी संख्या तो उसमें हमें 2 की संख्या नहीं निकालना रहता है, सिर्फ किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, सिर्फ इसमें से 5 की संख्या निकालेंगे। अब देखिए 5 की संख्या निकालने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी हमें 5 का संख्या निकालना रहेगा, नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालना रहेगा फैक्टोरियल वाले संख्या का, तो क्या करेंगे, 125 दिया हुआ है तो 125 ले लेंगे, जो संख्या यहाँ पर दिया रहेगा उसको ले लेंगे। 125 दिया हुआ है तो 125 ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे, कितना बार में पूरा पूरा कटेगा, 25 पंचे 125, 25 बार में कट गया। भाग बता दिए हुए हैं, नहीं देख, अगर इस देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को तो उसको ज़रूर देख लीजिए। 25 बार में कट गया। अब जो संख्या यहाँ पर आया है उसको ले लीजिए, फिर उसमें 5 से भाग दीजिए, 5 पच्चे 25, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 एकान 5। अब तो नहीं लगेगा, जब तक भाग लगेगा उसमें तब तक भाग देते जाएंगे। अब 1 आ गया तो 1 तो छोटा हो गया 5 से, अब तो नहीं लगेगा। अब जितना भी भागफल आया है सबको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है, 25, 5 30 और 1 31। तो 5 कितना बार आएगा, इसमें 31 बार आएगा। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0। तो नंबर ऑफ 0 कितना बार आएगा, 31। अर्थात जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंतिम से 31 शून्य मिलेगा। कितना शून्य मिलेगा, 31 शून्य मिलेगा। ध्यान रहेगा कि हमें फैक्टोरियल वाले संख्या में सिर्फ किसका संख्या निकालना है, 5 का। और 5 का कैसे निकालेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसमें 5 से भाग देंगे, उसका जो भागफल आएगा फिर उसमें 5 से भाग देंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे कि जब तक 5 से छोटा संख्या भागफल में नहीं आ जाए। और फिर जितना भी भागफल है सभी को जोड़ लेंगे तो उतना बार जो है सो शून्य की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है 340 का फैक्टोरियल। अब यहाँ 340 का फैक्टोरियल दिया है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 कि 5 इसमें कितना बार आ रहा है। फैक्टोरियल में दिया है तो हमें तो 2 का निकालना नहीं है, सिर्फ 5 का निकालना है। तो 5 के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देते हैं। 340 में 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30, 40 बचा, 5 अट्ठे 40, यहाँ कितना आ गया, 68 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें फिर भाग देंगे, इसमें 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, पूरा जितना बार कटेगा उतना लिखना है, पूरा जो इसमें नहीं कटेगा उसको नहीं लिखना है। देखिए 68 में 5 से भाग दीजिए, 5 एकान 5, 1 बचा, 1 पर 8 18, 5 तिया 15, 3 18। तो अब तो नहीं लगेगा, पॉइंट में हमें नहीं लिखना है, जितना बार में पूरा कट जाएगा उतना ही लिखना है। 13 आया, 13 में फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे, 5 दूनी 10। अब तो नहीं लगेगा इसमें 5 से भाग, तो क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लीजिए। तो 68 13 और 2, तो 68 2 70 और 13 83, कितना आ गया, 83 आ गया। तो 83 क्या हुआ, नंबर ऑफ 5 की संख्या। 5 कितना बार आएगा इसमें, 83 बार आया है, तो इसीलिए 0 कितना बार आएगा, नंबर ऑफ 0
कितना बार आ जाएगा? 83 बार। जितना बार 5 होगा इसमें उतना ही बार इसमें 0 होगा। तो 5 कितना बार है? 83। तो 0 कितना बार आएगा इसमें? अंतिम से 83 बार आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए 2 × 4 × 6 × 8 × इसी तरह दे दे आपको 120 तक, और पूछे कि इसमें अंतिम से कितना 0 आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 120 तक सभी सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। इसमें ये भी दे देगा कि 2 से लेकर 120 तक के सभी सम संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सभी संख्या में 2 से भाग लगेगा, क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या में 2 से भाग लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 120 तक दिया हुआ है, तो 2 से लेकर 120 तक कुल कितनी संख्या है? 2 से लेकर 120 तक कुल कितनी संख्या है? तो हम क्या करेंगे? 120 का आधा करेंगे, क्योंकि सम विषम एक एक करके छोड़ करके दे रखा है। तो कुल कितनी संख्या हो गया? 60 संख्या हो गया। तो प्रत्येक में से हम 2 2 2 करके कॉमन कर लेंगे। जितना भी सम संख्या है सभी में से 2 2 कॉमन करेंगे। तो कितना बार संख्या कॉमन होगा? 2। 60 बार 2 कॉमन हो जाएगा। 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, सभी संख्या में से 2 2 ले लेंगे। तो इस तरह से कितना बार लेंगे हम? 60 बार 2 ले लिए। 60 बार 2 ले लिए। चलिए अब क्या करेंगे? इसमें से क्या बच गया? इसमें से 2 ले लिए तो 1 बच गया। इसमें से 2 ले लिए तो 2 दूनी 4, तो 2 बच गया। इसमें से 2 ले लिए तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। इसमें से 2 ले लिए, 2 चौके 8। इसी तरह यह कहाँ तक जाएगा? 120 में से 2 ले लिए तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 60। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 से लेकर के 60 तक की लगातार संख्याओं का गुणनफल हो गया। और जब 1 से लेकर 60 तक की लगातार संख्याओं का गुणनफल रहता है तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, गुने 60 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि बताए थे कि फैक्टोरियल में क्या होता है कि जो संख्या दिया रहता है वहाँ से लेकर के और घटते क्रम में 1 से लेकर 60 तक गुना कर देते हैं। तो 1 से लेकर 60 तक गुना में लिख सकते हैं। अब देखिए जब फैक्टोरियल में दिया रहता है कोई भी संख्या तो उसमें हम 2 नहीं लेते हैं। 2 को तो हमें देखना ही नहीं है। 2 को देखना नहीं है। किसको देखना है? सिर्फ 5 को देखना है, क्योंकि 2 बहुत बार होगा। 5 को देखना है तो 5 को देखने के लिए हम बताए हुए थे कि नंबर ऑफ 5 कैसे निकालना है। जो फैक्टोरियल में दिया हुआ है उसमें 5 से भाग दे देंगे। 12 पंचे 60, फिर 12 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। अब क्या करेंगे? अब तो नहीं कटेगा तो जोड़ दीजिए, 12 और 2 14। कितना बार 5 की संख्या आया है? 14 बार आया है। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 14। क्यों? क्योंकि 5 14 बार है। तो बताए थे कि जितना बार 5 होगा उतना ही बार 0 होगा अंतिम से। तो 5 14 बार आया है तो इसीलिए इसमें 0 कितना बार आएगा? 14 बार आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में दिया हुआ है, 1 से लेकर 99 तक अर्थात लगातार सभी विषम संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। इसमें विषम संख्या दिया हुआ है और गुणे 64 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें तो कोई सम संख्या होगा नहीं। इसमें कोई भी सम संख्या होगा नहीं होगा। तो 2 का तो कहीं बात आ ही नहीं रहा है इसमें। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? 5 आएगा। 5 कहाँ कहाँ आएगा? तो देखिए 5 यहाँ पे आएगा, 5 गुने, फिर 5 किस में आएगा? एक के बाद 15 में आएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या तो है नहीं जो 10 में आएगा। फिर एक के बाद 25 में आएगा, 25 के बाद 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, 75 में आएगा, फिर 85 में आएगा और फिर 95 में आएगा। हो गया। इतना सभी संख्या में 5 आएगा। और देख लीजिए गुने 64 है। 64 में 2 कितना बार आएगा? 64 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 64 का गुणनखंड निकालेंगे कितना होगा? 32।
16, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2। कितना बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है, तो 2 का पावर 6 लिख लीजिए। अब देखिए 5 इसमें कितना बार है? 1 बार 5 है, तो 1 बार 5 हो गया, प्लस इसमें 5 कितना बार है? 15 का गुणनखंड कीजिए, क्या होगा? 3 गुने 5, कितना बार 5 आया? 1 बार आया है, प्लस 25 है, 25 का गुणनखंड कीजिए, कितना बार आएगा? 5 गुने 5, तो 2 बार 5 आया है, तो 2, प्लस 35 है तो कितना होगा? 1 बार 5 होगा। 45 है तो 5 नमा 45, तो 1 बार 5 आया, प्लस 55 है तो कितना बार 5 आएगा? 1 बार 5 आएगा। 65 है तो कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। 75 है तो क्या होगा? 3 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 दिया 75, तो कितना बार 5 आया इसमें? 2 बार आया। फिर देखिए 85 है तो 85 में कितना बार 5 आएगा? 1 ही बार आएगा, और 95 में 1 बार आएगा। और 2 कितना बार है? 2 है, 6 बार है। अब देखिए 5 कितना बार आया है? 1 1 2 2 4 1 5 6 7 8 2 10 11 12, 5 जो है सो 12 बार आया है, और 2 कितना बार आया है? 6 बार आया। अब बताइए 5 का पावर कम है या 2 का पावर कम है? 2 का ही तो पावर कम है। बताए थे कि जिस संख्या का पावर कम होगा वही जो है सो शून्य की संख्या अंतिम से होगा। तो पावर इसमें किसका कम है? 2 का पावर 6 कम है, तो इसीलिए इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि इसका पावर कम है, 5 का पावर ज़्यादा है और 2 का पावर कम है। तो जिसका पावर कम रहता है उसी के तो पावर को लेते हैं शून्य की संख्या में। तो जब हम इस पूरा को हल करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा? शून्य कितना बार आएगा? 6 बार आएगा, 6 बार आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट जैसे 10 गुने 20 गुने 30 गुने इसी तरह दे दे, मान लीजिए 100 तक, और पूछ दे कि इसके अंतिम से कुल शून्य की संख्या कितनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि गुणा के रूप में दिया हुआ है। गुणा के रूप में दिया हुआ है और 10 10 के रूप में दिया हुआ है, तो 10 से भाग देंगे सभी में। इसमें भी 10 से भाग, इसमें भी 10 से, सब में 10 से भाग लग जाएगा, तो 10 ले लिए। 10 कितना बार लग होगा इसमें? देखिए 10 से लेकर 100 तक में कितना बार कितना संख्या है? 10 संख्या है। कैसे? तो देखिए 100 में 10 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना का अंतर हो रहा है? 10 का, मतलब 10 10 का अंतर है, तो 10 से भाग दे देंगे, तो कितना कुल कितना संख्या हो गया इसके बीच में? 10 संख्या हो गया। 10 से लेकर 100 तक कितना संख्या हो गया? 10 संख्या हो गया। तो 10 का पावर 10 कॉमन कर लिए हम। अब इसमें 10 से भाग देंगे, कितना बच गया? 1 गुने, इसमें 2 गुने 3 गुने डॉट 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 करके यहाँ तक कहाँ तक जाएगा? यह 10 तक जाएगा। तभी तो 10 का पावर 10 कॉमन किए हैं, तो 1 से लेकर 10 तक संख्या हो गया। अब क्या हो गया? यह लगातार संख्या हो गया। 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याओं का गुणनफल हो गया। और जब लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है तो हम क्या करते हैं? सीधे 10 का फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि लगातार संख्या है, तो 10 का फैक्टोरियल। अब 10 के फैक्टोरियल में 5 कितना बार आएगा? देखिए नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 10/5। बताए थे कि 5 की संख्या निकालने के लिए जो फैक्टोरियल दिया रहता है उसमें 5 से भाग देते हैं, तो 10 कितना बार आ जाएगा? 5 दूनी 10। अब तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो 2 बार तो इसमें आ गया। 5 इसमें कितना बार आ गया? 5 जो है इसमें 2 बार आ गया। अब देखिए 10 का पावर 10 है, तो 10 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 5, और इसका पावर 10। इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर भी 10 है और गुने 5 का पावर भी 10 है, क्योंकि जब हम पावर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? यह पावर जो है सो दोनों पे आएगा, तो 2 का पावर भी 10 होगा और गुने 5 का पावर भी 10 होगा, और गुने ये वाला 5 का पावर 2। अब देखिए 5 का पावर 10 इसमें और 5 का पावर 2 इसमें, तो कितना हो जाएगा? 12। 5 का पावर 12, 2 का पावर 10 गुने 5 का पावर
12। तो अब देखिए यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं कि इसका पावर कम है, 2 का पावर कम है और 5 का पावर ज़्यादा है, लेकिन यह जो 2 लिए हैं सो बस इसी का लिए है ना, इसका तो 2 नहीं लिए हैं, इसमें तो सम संख्या नहीं लिए हैं, तो 2 तो और बढ़ जाएगा ना, तो 2 बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 5 का पावर 12 को ही लेंगे हम। तो इसीलिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर 12 होगा। क्यों होगा 12? क्योंकि 2 तो सिर्फ इसी का लिए है जो 10 बार है, इसमें भी तो 2 है, तो इसमें का 2 तो नहीं लिए हैं, तो इसीलिए क्या होगा 5 का पावर 12 को लेंगे और इसका पावर 12 है, तो इसीलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे दिया रहेगा कि फैक्टोरियल 287 और इसमें दे देगा 30 का पावर n, इसमें n का मान पूछेगा कि यहाँ पर n जो है सो कितना आएगा, तो 30 के पावर n का मतलब क्या हुआ, 30 को हम कितना बार गुना करें कि फैक्टोरियल 287 का वैल्यू आ जाएगा। यही तो हुआ कि मान लीजिए 30 को पावर हम 5 देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 को 5 बार गुना, 30 को हम 5 बार गुना करेंगे और 30 को 5 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 बार गुना करने से नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना बार यह आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह जो 30 दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे। 30 का गुणनखंड क्या सब होगा, 2 गुने 3 गुने 5, कैसे 2 तिया 6, 6 पंचे 30। गुणनफल का मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं का गुना। जैसे 30 दिया हुआ है तो हम सभी अभाज्य संख्या से भाग देंगे इसमें, और जिससे कटेगा उस सभी का गुना। जैसे 2 से भाग देंगे 15, फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से और 5 आ गया, तो 2 गुने 3 गुने 5। अब क्या करेंगे कि देखिए इसमें 5 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा और 2 कितना बार आएगा। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो किसको लेते हैं, सिर्फ 5 को लेते हैं, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा, 287 में 5 से भाग दीजिए, 5 पच्चे 25, 3 28, 3 पर 7 37, 5 सत्ते 35, 2 तो लेंगे नहीं। अब फिर 57 में 5 से भाग दीजिए, 5 1 जा 5 और फिर 5 1 जा 5, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो जितना बार में पूरा पूरा कटेगा उतना ही लेंगे। फिर 11 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, अब तो नहीं लगेगा, सभी को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 57 और 11, 57 10 67 1 68 2 70, कितना हो गया, 5 कितना बार आया 70 बार आया। तो इसीलिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ n इक्वल टू 70। 5 जितना बार आया है उतना ही बार जो है सो n आएगा। यही जो 70 आया है 5 बार ना, तो यह n का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 30 को 70 बार गुना करेंगे, 30 को कितना बार गुना करेंगे 70 बार गुना करेंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू। जब भी कोई संख्या दिया रहे और उसका पावर में n दिया रहे, आप पूछे कि n का वैल्यू क्या होगा, तो सीधे क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में देखेंगे कि 5 कितना बार आ रहा है। अगर 5 नहीं दिया रहता है तो तब किसको देंगे, 2 को देखेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है, और जितना बार 2 आएगा उतना बार उसका n का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर यह क्लास आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं। यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।